वाहन हुआ है। 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ निवास है। यज्ञ वही विष्णु हो। भगवान नारायण ने कहा मैं ही यज्ञ हूँ। नारायण साक्षात विराजमान है, महालक्ष्मी यहाँ पर विराजमान है। कितना सुंदर अनुष्ठान हो रहा है, कितना पवित्रता के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ। इस यज्ञ के सभी आयोजक हैं, सीकर के समिति के लोग, सभी जनता जनार्दन, और मेन जो यहाँ करता धरता है हमारे देवीपुरा बालाजी, वो यज्ञ करा रहे हैं। जब वो यज्ञ करा रहे हैं तो कोई कमी आने वाली नहीं है, यज्ञ में कोई कमी आने वाली नहीं है। इसीलिए यज्ञ में कुछ मांगा नहीं जा रहा है। नहीं, आप देखते हैं यज्ञ करा के लोग कुछ न कुछ सर सरकते हैं, मांगते हैं। कोई आश्रम निर्माण के लिए मांगता है, कोई धर्मशाला के लिए, कोई हॉस्पिटल के लिए, कोई गुरुकुल के लिए, कोई गाय के लिए। यहाँ कुछ मांग नहीं है, न मांग होगी। यहाँ एक ही मांग है, आप भाव से आइए, आप श्रद्धा से आइए। ये सभी का यज्ञ है, यहाँ कोई भेद नहीं है, सब एक समान है। माँ के बच्चे, कोई जाति भेद नहीं है, माँ के सब बराबर बच्चे हैं। माँ के 4 बच्चे होते हैं, चारों बराबर होते हैं। माँ भेद नहीं करती, यहाँ कोई भेद नहीं है। ये सब का यज्ञ है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सभी का यज्ञ है, सभी लोग आए। ऐसा यज्ञ जब कृपा होती है तभी होता है। मैं मानता हूँ, हमें विश्वास है कि ये सीकर की नगरी में, ये सीकर की धरा में, देवीपुरा बालाजी के सानिध्य में, उनके सामने, उनके प्रेरणा से इतना अद्भुत यज्ञ हो रहा है। लोग बोलते हैं कि समय अभी दिवाली का है, अभी बोलते हैं कि बहुत व्यस्त समय है। अरे भैया, मैया आई है, महालक्ष्मी आई है, कृपा बता के नहीं आती है, कृपा अपने आप आती है। या कोई विलक्षण शक्ति हो या कृपा हो, ये अपने आप नहीं बताती मैं आ रही हूँ, अपने आप आ जाती है। माँ आ गई है। अब आप समय को निकालिए, आपकी दुकान अपने आप साफ हो जाएगी, आपके घर में सफाई हो जाएगी। जब महालक्ष्मी यहाँ पर आ गई हैं, माँ भगवती आ गई हैं, तो आप यहाँ अर्जी लगाइए, यहाँ प्रार्थना करिए, यहाँ यज्ञ करिए, आपका भंडारा अपने आप हो जाएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अनुभव के साथ कहता हूँ कि आपकी झोली मैया भर देगी। पर आप लोग जरूर आइए, ज्यादा से ज्यादा आइए, यहाँ यज्ञ में बैठिए। देखिए, हमें कोई चिंता नहीं है, हम चिंतन करते हैं। हमारे ओम जी कहते हैं ना कि महाराज गुरुदेव अपने आप संसार होगा, और बालाजी कहते हैं साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तो अपने आप रखवारे हैं। वो कहाँ कमी है? कमी नहीं है, कमी अपने अंदर होती है। जब हमारे अंदर कोई लोभ होती, कोई लालच होता, कोई विकार होता, कोई पाप होता, तो हम दब के रहते। अरे भैया कैसे यज्ञ होगा, अरे एक काम करो, हमें नहीं, हम तो निर्भय होंगे। मैया कहते हैं निर्भय होकर करो, बालाजी कहते हैं निर्भय होकर आनंद लो, कोई कमी नहीं है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माँ ने वरदान दिया है, बालाजी को जाओ, अजर अमर गुण निधि शुद्ध हो, बहुत करहु रघुनायक छोहु। ऐसे मैया ने आशीर्वाद दिया। इसलिए मैया देखिए कैसी अभय मुद्रा में बैठी हुई है, प्रसन्न मुद्रा में महालक्ष्मी माँ भगवती बैठी हुई है। सब भक्तों को अभय दान देने वाली, माँ की झोली भरने वाली, सुखियों को देने वाली, कष्टों को हरने वाली, आपके जीवन में सुख समृद्धि देने वाली। इसलिए मेरे भाई बहन जो नहीं आए हैं उनको बुलाइए, इस यज्ञ का लाभ जरूर ले, एक दिन जरूर अपना नाम दर्ज कराएं, यज्ञ में बैठे, पूजन करें, दर्शन करें, फेरी लगाएं, आरती करें। मैं तो प्रार्थना करूंगा, कोई संत सरोवर में स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते संत का ध्यान लग गया, गोपीन जो है लंगोटी बह गई, माताएं काफी स्नान कर रही थी, संत की शरण के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे, ठंड लग रही थी। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ आई। द्रौपदी ने देखा कुछ न कुछ तकलीफ है, अपना दुपट्टा फाड़कर दे दिया, बहा दिया जल में। संत जी ने कोपिल लगा के बाहर आ गए, बोले बेटी तुमने संत की लाज रखा है। मैं आप लोगों को बताऊं, कोई बदमाशी करे कि मैं नहीं आऊंगा, कोई छुप के करे कि मैं
तो यज्ञ नहीं होगा, वो उसका वो संशय है। यज्ञ तो होगा, ये उसका दुर्भाग्य है, उसको मैया बुला नहीं रही है, वो यहाँ आ नहीं सकता है। यहाँ वही आ सकता है जिसके ऊपर मैया की कृपा होती है। क्यों? बिन हरि कृपा मिलाए नहीं संतान। बिन हरि कृपा के संत का मिलन नहीं होता है। बिन कृपा के यहाँ मिले सोई धन प्रथम गति जाकी यहाँ आ नहीं सकता। क्यों? यही श्रेयावत अति कठिनाई राम कृपा बिन आय न जाई। राम की कृपा के बिना, बालाजी के कृपा के बिना, अपने पितरों की कृपा के बिना ये यज्ञ में नहीं बैठ सकते। भले यहाँ से कहीं दूर होगा, कोई बड़ा नाम होगा, वहाँ लोग चले जाएंगे क्योंकि वहाँ बड़ा नाम है। यहाँ खाली मैया का नाम है, यहाँ बालाजी का नाम है। हम सब एक बराबर हैं, न कोई सिद्धि है न कोई कुछ है। ये तो लोग बन जाते हैं, ये कृपा है। आजकल लोग बोलते हैं इनको बालाजी आते हैं, जैसे बालाजी उनकी नौकरी निकाली हो। बालाजी के पास इतने काम है। बालाजी को बहुत तपस्या करना पड़ता है, दीमक लग जाता है शरीर में, कितने जन्म हो जाते हैं, तब बालाजी की कृपा होती है। ऐसा नहीं बालाजी आते हैं, लोग कांपने होते, दुकानदारी है, लोग वहीं जाते हैं। अरे यहाँ मेरी बुरा बालाजी बैठे हैं, यहाँ मैया बैठी है। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। अभी कल पंचम स्कंध आएगी, माँ भगवती स्कंध माता का स्कंद माता का जो प्रकट हुआ, जब भगवान भोले बाबा के बड़े पुत्र कार्तिकेय का प्रकट हुआ और उनके 5 पुत्र थे, तब स्कंद माता का प्रकट हुआ और स्कंद माता ने दुख पान कराया। हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। छिगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। शरीर 5 तत्वों से बना है, और एक भी तत्व कम हो जाता है तो बोलते हैं गड़बड़ हो गया। इसलिए आपके शरीर की स्वस्थ रहे, 5 तत्व बराबर रहे, तो कल आके यज्ञ करिए, हवन करिए। हमारे यज्ञ की